फिर से कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से, और जो सपोर्टर हैं पीटीआई के वो इस पे बड़े सारे मायूस दिखाई देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं से ऐसा दिखाई देता है कि ये मायूसी उनमें फैलाने के लिए ऐसी खबरों को मजीद हाईलाइट किया जा रहा है कि बानी जो हैं वो अब मजीद जेल में नहीं रहना चाहते हैं, और वो जैसे काशिफ साहब ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मिन्नतों पर उतर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे से मुज़ाकरात किए जाएं। फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। और बेसिक बात यह है कि काशिफ रफीक जो है ना वो मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी हैं। अच्छा। हालांकि सेलिब्रिटी आपको होना चाहिए था, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो काशिफ रफीक है। ठीक हो अल्लाह गया। खैर करे। क्योंकि इसके बारे में शायर ने बहुत साल पहले ये कहा था कि खिरद का नाम जनू रख दिया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका उसको करिश्मा साज करिश्मा करे। साज करे। ये मेरे भाई की खूबी है। ये खूबी पहले मरहूम नज़ीर नाजी में मैंने देखी थी, और अब मैं काशिफ रफीक में देखता हूँ कि एक ही आर्गूमेंट को वो दोनों तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले कहते थे कि जनाब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, एक बंदा जो कह देता है तो फिर सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। हाँ। आज अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पीटीआई में तो धड़े बन गए हैं, उनमें लोगों में इत्तेफाके राय नहीं है, वो एक जगह पे नहीं खड़े हुए। तो भाई सियासी अमल तो ऐसे ही होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं को पीटीआई का ब्रीफ कैरी नहीं करता हूँ। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए या जो भी करे, मैं बात करूंगा असूल की और प्रिंसिपल की, और मेरा असूल हमेशा यही रहेगा, खा वो पावर में हो, खा वो मुसीबत में हो, मुझे इससे ठीक कोई ठीक। फर्क नहीं। अब मसला ये है कि बानी पीटीआई अगर उनकी चलती है तो फिर वही होगा जो वो चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वो पहले के लोग कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, मेरा भाई कहता है लम्हा पै गया कप्तान। इससे फर्क क्या पड़ता है यार? देखो, हम असूली तौर पे, मेरा भाई जो बात कर रहा है वो उसको उसको थोड़ा सा खुद अगर ये दोबारा सुन ले कि इसने क्या कहा है। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहा है कि यार तुझे जिस तरह से भी भाई कप्तान तुझे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, तू इनसे डील कर ले। और डील क्या होगी कि तू 10 साल तक बोलेगा नहीं, और तू लंदन अमेरिका नहीं जाएगा, तू किसी खलीजी रियासत में जाएगा और वहां जाके तू बात नहीं कर सकेगा। और यार किस किस्म की डेमोक्रेसी की हमायती हैं भाई? क्या बातें क्या कर रहे हैं? चाहे वो नवाज शरीफ के हवाले से बात हो या इमरान खान के हवाले से हो, हम ये क्या बातें कर रहे हैं? मतलब हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है जमहूरियत के हवाले से? हमारे ज़हन में क्या है? आप इसी तरह की जमहूरियत पहले चलाते रहे, अब भी चलाना चाहते हो, बी माई गेस्ट, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो लम्हा पड़ गया है। अब आजम सबाती साहब ने कुरान हाथ में उठा लिया है। अली अमीन गंडापुर मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो उसके हवाले से वो बताते रहते हैं कि जी वो बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहा था, बाकी जो थे वो भाड़ झोंक रहे थे, तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा था। यार बात सिंपल सी है कि अगर तो इमरान खान ने कोई डील करनी है तो वो डील, अगर देखो 3 साल उसने काट लिए हैं, अब 3 साल 2 महीने बाद वो कहता है अब मुझसे नहीं काटी जाती, जाओ यार किसी उस्ताद से बात कर लो, अमेरिका को बीच में डाल लो। ओ यार वो तो डे वन से कह रहा है मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वो नहीं कर रहे। अच्छा, अगर वो बात ना करें, वो सड़कों पे आए, तो आपको वो भी पसंद नहीं है। शहजाद साहब आप फरमाइएगा कि ये जो बात की है अभी उस्मान साहब ने कि सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए है, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? इतने बड़े बड़े इश्यूज, और इवन जब कौमी सलामती को लेकर अभी ईद से पहले एक बड़ा इजलास हुआ, उसमें नहीं हमारी सियासी जमातें मिलकर बैठी, इसमें बैठेंगी? और क्या आपको इस बात पे कुछ हकीकत दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जाकर ये फसाद खुदा न खास्ता ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा कि इनसे खुद सियासी जमातों से नहीं संभलेगा और फिर कोई ना कोई हमें कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा? सर शहजाद साहब। अच्छा, सबसे पहले तो एक मेरा सेल्फ डिस्क्लेमर है अपने हवाले से। वो शायर ने कहा था कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो मैं जो कह रहा हूँ मैं खुद भी इसकी जिम्मेदारी बाद में लेने को तैयार नहीं हूँ, तो मुझे इसके लिए बिल्कुल मुर्दे इल्जाम न ठहराया जाए। ठीक हो गया। पहली बात तो ये है कि ये मेरी जो जिम्मेदार अस्मा होंगी। अच्छा, पहली बात ये है कि ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। आप वो जूनियर भुट्टो से लेके आप नहरों की तरफ चली गई। तो मेरे कोई फाजिल दोस्त ये जवाब देना पसंद करेगा कि क्या ये जो मुर्तजा जूनियर, ये जो भुट्टो जूनियर थे, इनको परसों रात ख्वाब में किसी ने कहा था कि कल आपने तकरीर करनी है और अब आपका वक्त आ गया है कि आप सिंध की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हो जाए? तो मतलब को लॉजिक होती है, कोई वजूहत हुआ करती है ना। जैसे आपके ख्याल में इमरान खान खुद अपनी जमात को तकसीम किया करता है, और जिस तरह से अब ये भुट्टो साहब को लाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली भाई पीपल्स पार्टी से कुछ बातें मनवानी है।
मानेंगे पीपल्स पार्टी वाले तो खुद भी सुखी रहेंगे और असी भी सुखी रहेंगे। ते नहीं मानेंगे तो फिर भुट्टो साहब के गुब्बारे च जूनियर भुट्टो साहब के गुब्बारे च हवा भरी जाती रहेगी। वो बड़े होते चले जाएंगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि जाहिर है कि मोरों के चेहरे हमने तो बदलने शहजाद साहब होते हैं। जितना ये आगे आ चुके हैं इस मामले पर, जितना सख्त मौकिफ अपना चुके हैं, खुद जरदारी साहब जिन्होंने अनाउंस करना था फ्राइडे को इस पे लाया अमल, उन्होंने तो नहीं किया अपनी बीमारी की वजह से, लेकिन भुट्टो साहब जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो कायम है। तो आपको लगता है कि इनके लिए पे पीछे जाना होगा, पॉसिबल होगा और मुनासिब होगा? बात ज़हन में रखिए कि जो आदमी जितनी डट के मुखालफत कर रहा होता है, जितनी डट के किसी मौक़िफ़ के खिलाफ वो खड़ा होता है, उसकी किए हुए कंप्रोमाइज पे लोग जल्दी मुतमईन हो जाते हैं। वो फिर मुझे क्योंकि डट के बाकी खड़ा जो हुआ कप्तान याद आ गया, पता नहीं प्रोग्राम के एंड में जितना कोई डट के खड़ा था। एनीवेज मुझे क्लोजिंग करनी है। बिल्कुल हमारी पॉलिटिक्स की बनी बनाई तस्वीर है। हाँ। ये बुनियादी तौर पे मुझे देखिए, उनको जब हमने देखा था क्या कहते हैं, भुट्टो साहब को जब लाया जा रहा है, तो आपके ख्याल में उनके लिए कोई किरदार आगे तय किया गया ना कि उनका क्या इस्तेमाल है? तो ठीक वो होगा, उसको चलने दें। तयशुदा मंसूबे सियासी के जमातों तहत ये सब हुआ है जी। अचानक से वो नमूदार नहीं हो गए या अचानक से एंट्री नहीं हो गई। सुन एक फिक्रा आपके सवाल का जवाब ये है जी कि सर। आप सारी सियासी जमातों को एक मेज पर बिठाना ही करते, तो मेहरबानी करें इस तरह के सवाल ना किया। आपको लगता है कि ये ऑप्शन अवेल करनी चाहिए, सियासत से वो कर लें और कोई क्रिकेट पे कमेंट्री शुरू कर दें, कुछ और कर लें, बाकी चीज़ों पे ज़बान बंदी कर लें, या आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर जैसे नादान दोस्त को हटाकर या कुछ और ऑप्शंस जो आप सजेस्ट करना चाहें अगर वो अपना लें इमरान खान साहब, तो फिर कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकती है उनके हक में? शहजाद साहब। अच्छा देखिए, पहले तो एक बात ज़हन में रखिए कि 3 दोस्तों ने कुछ सवालात उठाए हैं और जवाबात देने के लिए सिर्फ मैं अकेला हूँ। और अगर आपके ख्याल में जो सवालात आपने 7.5 मिनट में खड़े किए हैं, मैं पौने 2 मिनट में उसका जवाब दे पाऊंगा, तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो थोड़ी सी रियायत कर लीजिएगा बतौर मुम्तहन। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को मुबारक हो कि उनका एक खैरख्वाह जो है वो मतलब भट्टी साहब हुकूमती मुशीर की सूरत में आ गए हैं कि उनको ज़ाहिर है उन्होंने इतना अच्छा मशवरा दिया है कि वो दुनियादारी तर्क कर दें, सियासत को खैराबाद कह दें, और जो मतलब दिल की ख्वाहिश है वो बिलाकर उनकी जुबान पे आ गई कि ना वो अच्छा, मजे की बात यह है कि नौशाद साहब का स्टांस ये था कि वो क्रिकेटर भी अच्छे नहीं थे। भट्टी साहब ने कहा नहीं वो सिर्फ क्रिकेटर थे, वो तो सियासतदान अच्छे नहीं थे। तो इस पे मेरा ख्याल है टास्क कर लेंगे कि वो सियासतदान अच्छे थे या पॉलिटिशियन क्या हो सकता है। ठीक का खड़ा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है ना वो पॉलिटिशियन थे ना वो सियासतदान थे। अगर वो लोगों को इस्तेमाल करना जानते थे तो ये उनका फन है। मेरा ख्याल है उसने बंदूक दिखाकर तो किसी एटीएम से कोई पैसा नहीं लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई पर्चा उनके ऊपर नहीं हुआ, हालांकि पता नहीं 100 से ऊपर पर्चे हैं, लेकिन कोई इस तरह का नहीं है कि किसी ने कहा हो कि मेरी कनपटी पे बंदूक रख के ये मेरा जहाज इस्तेमाल करते रहे, मेरे हेलीकॉप्टर में रहे, मुझसे 55,000 रुपया उधार लिया था और वापस नहीं किया, 4 पाई मांग के ले गए थे तो वो वापस नहीं की, ऐसा नहीं सुना। और दूसरा, किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये जो वर्ल्ड कप था ये वो यहूदी साजिश थी।